बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी COT फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको यूं ही हंसता बसता सेहत ज़िंदगी के साथ रखे। आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको गाइडलाइन दूंगी कि खाना आप किस तरह से अगर लेकर जाना चाहते हैं हज पर, उम्रा पर, तो आप किस तरह से लेकर जा सकते हैं। वहाँ पर खाने से रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी। चाय पीना वहाँ पर पसंद करते हैं तो आपके लिए बेटर क्या होगा, क्या क्या चीज़ें आप अपने साथ लेकर जाएं। ईटेबल्स अगर आपके साथ बच्चे हैं तो आप कैसे लेकर जा सकते हैं और क्या अलाउ है, क्या चीज़ें नहीं हैं, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कहूँगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आप जा रहे हैं हज उम्रा पर तो ज़रूर विज़िट कीजिए। मेरे चैनल पर तमाम वीडियोस आपके फ़ायदे के लिए हैं। एक एक इन्फॉर्मेशन जो आपको ज़रूरत पड़ेगी वहाँ जाकर वो मेरे चैनल पर मौजूद है। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चन के ऊपर वीडियो बनाकर आपको गाइडलाइन दूंगी इंशाल्लाह। तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए मेरी वीडियो को। आती हूँ मैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले तो मैं आपको, जो लोग चाय के शौकीन हैं उनको सबसे पहले मैं बताती चलूँ, आपके लिए बेस्ट ये है कि आप एक केटल लेकर जाएं अपने साथ, ताकि आप जहाँ भी हों, कहीं भी हों, आपका दिल करे आपके पास अपने चाय बनाने के लिए टी बैग्स हों। वहाँ पर बहुत अच्छा मिल जाता है, टीन मिल जाता है हलीब का, वो चाय के लिए बेस्ट रह जाता है। आसानी से 2-3 कप उससे चाय बन जाती है। आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप खुश्क दूध वाली चाय पीना पसंद करते हैं तो आप अपने साथ खुश्क दूध भी लेकर जा सकते हैं। ये वो लोग जो पूछते हैं कि चाय हम वहाँ पर कैसे पिएंगे, हमें क्योंकि पसंद नहीं आई थी वहाँ की चाय, इसलिए मैं आप लोगों को ये सबको गाइड कर रही हूँ। 80 रियाल जो आजकल की कीमत है, 80 रुपये हमारा 1 रियाल हो रहा है, तो उस हिसाब से हमें वो कॉस्टली पड़ सकता है चाय का कप। हरम के करीब जो रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ से अगर आप चाय लेंगे तो वो मज़ीद आपको कॉस्टली पड़ेगी। तो अगर आप अपने रूम में किसी भी वक्त चाय को एंजॉय करना चाहते हैं तो उसके लिए बेस्ट ये है, आप अपने पास साथ टी बैग्स रखें, ग्रीन टीज़ रखें जो शानदार रखें। दूसरी गाइडलाइन में दूंगी बच्चों के लिए जिनके साथ बच्चे हैं। मैं क्योंकि अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ गई हूँ, उम्रा करके आई, तो वहाँ मैं ईटेबल्स के लिए एक अलहदा से अपना बैग लेके गई थी, क्योंकि मुझे पहले से आइडिया था कि बच्चे हैं, कहीं भी किसी भी वक्त अगर इनका दिमाग घूम जाना है तो इन्होंने वहीं पे ही खाना पीने की शुरू कर देनी है। तो इनको राज़ी करने के लिए, इनको सेटिस्फाई करने के लिए इनकी ईटेबल्स जो ये खाते हैं, इनके पसंद की चीज़ें, वो मैंने साथ लेकर जानी है। तो मैंने इनके लिए एक अलहदा से सूटकेस बनाया कि जिसके अंदर जो भी बच्चे पसंद करते हैं, जो भी चीज़ें इनकी पसंद की हैं, कप केक्स हैं, बिस्किट्स हैं, कोई स्नैक्स हैं, कुछ भी हैं, क्योंकि किसी भी वक्त कहीं एयरपोर्ट पे बैठे होते हैं, कहीं रूम में बैठे हुए हैं, कहीं वेटिंग में बैठे हैं, हरम में बैठे हैं, तो इनको किसी भी वक्त भूख लग जाती है। और बल्कि आपको हरम जाते हुए भी बच्चे अगर आपके साथ हैं तो उनका एक छोटा सा बैग आप बनाएंगे जिसमें उनकी ये टेबल्स डालेंगे और उनको उनके शोल्डर पर उनके अपने बैग्स पहना दें, ताकि वो अपनी ये टेबल्स अपने साथ रखें। जब उनको भूख लगे वो अपने ये टेबल्स निकालें और वहाँ पर इंजॉय करेंगे। अगर तो आप वहाँ से कोई आपको मसला नहीं, आप होटल से बार बार निकल कर बाहर जाकर दुकानों से, वहाँ से आप महंगे दामों वहाँ पर स्नैक्स वगैरह और बिस्किट्स वगैरह अफोर्ड कर सकते हैं, तो इट्स अप टू यू। लेकिन ये मैं बेटरमेंट के लिए आप सब के लिए कह रही हूँ कि अगर आप अपने साथ लेकर जाएंगे तो कोई मुज़ायका नहीं है। जो पूछते हैं कि कोई एयरपोर्ट पर मसला है या जहाज़ में कोई मसला है, उन चीज़ों का तो कुछ भी नहीं। मैं लेकर गई हूँ और लेकर आई हूँ, जैसे कि मैंने आपको दिखाया भी है अपनी वीडियो में। उसके बाद जो फूड आइटम्स हैं, जैसे कि हलीम हो गया, किसी भी किस्म की माश की दाल बनाई है, आलू गोश्त बनाया है, या आप लोगों ने कोई भी सब्ज़ी अपने साथ लेकर जानी है, आप कहते हैं कि हमने वहाँ के होटल हमें अफोर्ड नहीं कर सकते, या हमें वहाँ के खाने पसंद नहीं है, या कुछ इस तरह का सीन है, तो आप लेकर जा सकते हैं अपने मुल्क से ये तमाम खाने। अब आप कहेंगे कि हम खाना किस तरह से लेकर जाएं, कहीं वहाँ पर रोक ना लें, फेंक ना दें, तो ये इसके लिए स्पेशल पैकिंग होती है। टिन पैक्स में इन फूड को पैक किया जाता है। जो लिक्विड आइटम्स होंगे जैसे कि दूध, दही, डेयरी वगैरह, इस तरह के आइटम्स नहीं लेकर जा सकते लिक्विड फॉर्म में। लेकिन अगर आप सालन वगैरह, हलीम वगैरह इस तरह की चीज़ें अपने साथ लेकर जा रहे हैं तो वो टिन पैक में पैक करवा के अपने साथ वो फूड लेकर जा सकते हैं। और जब आप वहाँ पर लेकर जाएंगे तो वो आप गर्म करवा सकते हैं, फ्रिज में सेव कर लें और अपने होटल में देकर, मेस में देकर वो गर्म करवा सकते हैं। नहीं तो ओवन्स वहाँ पर जिनके रूम्स में ओवन होंगे वो अपने ओवन में गर्म कर लेंगे। नहीं तो 1-2 रियाल लेकर आपको फूड शॉप्स वाले भी आपका फूड
गरम करके दे देंगे। और जो लोग वहाँ पर चूल्हे ले लेते हैं, इलेक्ट्रिक चूल्हे, और फ्राई पैन में गरम करके वो खाना एंजॉय करना चाहते हैं तो इट्स अप टू यू। लेकिन ये थोड़ा सा डेंजरस हो जाता है क्योंकि बाज़ औक़ात होटल में वो इलेक्ट्रिक चूल्हे नहीं जलाने दिए जाते, और ख़ास तौर पर हज में तो बिल्कुल भी ये चूल्हे वगैरह और ये सारी चीज़ें आपको अलाउ नहीं होती वहाँ पे ख़ैमों में। हज के दौरान वो जो दिन है उन दिनों में बिल्कुल भी आपको कोई भी चीज़ गर्म करने की नहीं होती इजाज़त, आपको वहाँ पर खाना दिया जाता है। लेकिन जो होटल में है मौजूद हैं तो आप अपना खाना कहीं से भी किसी भी तरह से गर्म करवा के आप अपना जो साथ लाए होंगे खाना इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन आपको ये भी मैं बताती चलूँ कि अगर आप अपने साथ फूड नहीं लेकर जाएंगे तो खाना कोई बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ेगा। आमतौर पर जो लोग दाल सब्ज़ी कड़ी कीमा इस तरह की चीज़ें पसंद करते हैं तो 8 से 10-12 रियाल तक आपको 2 से 3 लोगों का खाना मिल जाता है। आपको सालन ख़रीदना होता है, लेकिन आपको साथ जो रोटियां हैं, जो खमीरी रोटियां, पाकिस्तान में तो हम उनको खमीरी रोटी कहते हैं लेकिन वहाँ पे वो इसको रोटी ही कहते हैं, तो वो रोटियां आपको वहाँ पर साथ ही मिलती हैं। आपको सिर्फ उसका सालन ख़रीदना होता है। तो ये भी चीज़ आपने दिमाग में रखनी है। ये ना हो कि आप ऑर्डर दें जी हमें 8 रियाल का ये सालन दे दें और उसके साथ आप रोटियां अलहदा से ख़रीद लें, रोटियां आपको साथ ही अलहदा मिल जाएंगी। अगर वो आपको इनफ नहीं होती तो आप एक्स्ट्रा साथ ख़रीद सकते हैं। इसी तरह से चावल हो गए, वो भी आपको 8 से 12 रियाल में ये चावल वगैरह भी आपको मिल जाएंगे। ये मुख्तलिफ में पाकिस्तानी शॉप्स जो कबूतर चौक पर है, ये मैं उनके रेट्स बता रही हूँ। इसके अलावा अगर कोई गाइडलाइन आपको चाहिए फूड से रिलेटेड या किसी किस्म के, क्योंकि मैंने कोशिश की है कि मैं आब ज़मज़म से लेकर उम्रा हज के तरीके, पैकिंग, ईच एंड एवरीथिंग को कवर करूँ, आपको गाइडलाइन दूँ, लेकिन अगर फिर भी कोई सवाल आपके जहन में हो तो ज़रूर लेट मी नो। उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आप सबके लिए ज़रूर फ़ायदेमंद साबित होगी। चलती हूँ, इजाज़त दीजिए, मिलती हूँ इंशाल्लाह बहुत जल्दी एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त, जज़ाकल्लाह, जीते रहिए, खुश रहिए, अल्लाह हाफिज़।